स्टूडेंट, आई सॉल्व द वर्क। मैंने देखिए स्टूडेंट आपको पिछली वीडियो में कुछ होमवर्क दिया था, अब हम क्या करेंगे उसको पहले सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपको होमवर्क दिया था और अब उसको सॉल्व करते हैं। मैंने क्या किया था, कुछ एरर दी थी। ये सेंटेंस है अकॉर्डिंग टू द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इन सेंटेंस में क्या है, कुछ एरर थी, तो ये एरर हमें क्या करनी थी, छांटनी थी। जैसे देखिए पहला सेंटेंस है आपका, शी डिड नॉट वॉच द क्लॉक। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि when the sentence is negative then only first form used। देखिए according to the tense rule and regulation, subject did is right because not used, then वो ये तीनों चीज क्या है, सही है according to the tense rule and regulation, but here first form used not in second। लेकिन यहाँ पे क्या होगी, first form का यूज होगा, न कि सेकंड और थर्ड का। द क्लॉज यहाँ पे यही इस वाले वर्ड में क्या है, एरर निकल के आया, तो इसका करेक्शन कर दिए। देखिए सॉरी, सी ये सही है अपनी जगह पे, डिड नॉट वाज द, तो ये एरर था वो कहा गया था वास, यहाँ पे जो थी वो सेकंड फॉर्म का यूज हुआ था, जो कि यहाँ पे क्या का यूज होगा, फर्स्ट फॉर्म का। इसी प्रकार देखिए ये आपका इंटरव्यू सेंटेंस है, तो वाई इज राइट, डिड राइट आल्सो, एंड सब्जेक्ट राम राइट आल्सो, नॉट right answer because when the sentence is interrogative and negative then not used just after the subject। तो यहाँ पर जो आते ही इतनी जो वर्ड है ये सारी ये पूरी चीजें कंप्लीट है, वो क्या है, राइट है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, बट told is the tell, told is the second form and told is the third form। ये क्या है, टेल है, टेल की ये क्या है, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है। जबकि व्हेन डिड यूज देन यूज ओनली फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे टोल्ड की टेल फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है, टेल ए या इंटीग्रेटेड मार्क। तो मैंने ये दो सेंटेंस करेक्ट कराया आपके, और इसी प्रकार ही डिड नॉट सो लाइन, सब्जेक्ट इज राइट, डिड नॉट आल्सो राइट, no correction, so is the second form, see, so see, then you see because negative sentence। तो ये क्या है, so second form है, लेकिन यहाँ पे मैंने और भी फर्स्ट फॉर्म see का यूज होगा। he did not see a lion। Did you receive me? देखिए यहाँ पे एरर क्या चाटेंगे, डिड है इंटरव्यू सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, तो डिड का यूज हुआ है, सब्जेक्ट है, और उसी प्रकार ये भी मेन वर्ब क्या है, यहाँ पे सेकंड या थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। डिड यू रिसीव मी, व्हाई डिड समवन फ्ली द काइट, why did सुमन, सब्जेक्ट भी ठीक है, और ये क्या है, इसमें जनरली जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब का एरर ज़्यादा पाया जा रहा है। और याद रखना, कीप रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट, इफ डिड यूज देन ओनली फर्स्ट फॉर्म यूज, व्हाई डिड सुमन, तो ये माय डियर स्टूडेंट, ये मैंने आपको करेक्शन आपके कंप्लीट करा दिया। नोट द स्टूडेंट,
अब आपको पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में इंडेफिनिट का मैंने रिवीजन कराया आपको। अब इसी प्रकार इसी सीक्वेंस में पास्ट कंटिन्यूअस है उसका भी मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। पास्ट कंटिन्यूअस माय डियर स्टूडेंट, मैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की एक स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन अब क्या है रिवीजन के तौर पे मैं आपको थोड़ी जल्दी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। ये पास्ट टेंस क्या है और पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है। पहले इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो बाद में होती है। ये क्या है पास्ट कंटिन्यूअस की आपकी हेल्पिंग वर्ब ही बाद में। और आवाज का जैसे एक इसमें आई ही सी एंड सिंगुलर नंबर, एक्टिव एंड सिंगुलर नंबर। My dear student, I, he, she, it and with the singular number subject was will be used. Singular number subject तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो I है हमारा सब्जेक्ट, he है, she है, it है and with the singular subject अगर ऐसी सिचुएशन पड़ती है ये वाले कर्ता अगर सब्जेक्ट आते हैं तो then we used was, we shall be used was। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है क्या का यूज करेंगे, was का यूज करेंगे। एंड इफ द सब्जेक्ट बी यू दे एंड प्लूरल नंबर, अगर ये सब्जेक्ट होंगे देन तब हम क्या का यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो मैंने भी आपको क्या बताया, अगर आई है, ही है, सी है, इट है एंड सिंगुलर जो नंबर के सब्जेक्ट है उसके साथ हम बात का यूज करेंगे। बहुवचन है जैसे वी यू दे एंड प्लूरल नंबर है उनके साथ हम वर्ब का यूज करेंगे। और मेन बात ये इसकी जो मेन वर्ब है उसमें उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया जाता है। और आईएनजी विल बी यूज्ड इन द मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। जो आईएनजी होती है हमारी यूज्ड इन द मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, मुख्य फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करती है। तो ये आपकी बेसिक बातें हैं जो मैंने आपको बताई, जो आपको पता होनी चाहिए। और मैं आपको इसी के बेस पे कुछ सेंटेंस देता हूँ जिन्हें मैं आपको क्या करना है, करेक्शन करना है, बताता हूँ कि क्या होता है टेंस। जैसे देखिए जैसे सी was going to Agra। ये क्या हुआ आपका अफर्मेटिव। सब्जेक्ट
एंड सिंगुलर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वाज यूज्ड, मैन ऑफ उसमें आईएनजी, ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा वर्ब या अफर्मेटिव हुआ। इसी प्रकार ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हुआ, बिकॉज सब्जेक्ट बाय हेल्पिंग वर्ब नॉट जस्ट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब, सीधा सा ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हुआ। और इसी के साथ देखिए were you selling your old car, that is the interrogative sentence. ये आपका इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू का स्ट्रक्चर क्या है, मेन वर्ब, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वी यूज वर्ब, मेन वर्ब फर्स्ट में आईएनजी और ये आपके एक्स्ट्रा वर्ब इंटरव्यू मार्क। तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने भी आपको पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में स्ट्रक्चर बताया और उसके अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरव्यू ये पार्ट आपके सामने सॉल्व किए, बताए। पहले नोट डाउन कीजिए, मैं आपको कुछ करेक्शन करने के लिए देता हूँ। आपको क्या करना है, इसी टेंस के अनुसार, इसी टेंस के रूल्स के अनुसार आपको इस टेंस में इन सेंटेंसेस में करेक्शन करनी है। नोट द फर्स्ट, तो डियर स्टूडेंट ये क्या है, कुछ इनकरेक्ट सेंटेंस है, इसमें से आपको क्या करना है, एरर फिल करना है। तो देखिए मैं आपको बताऊं कि सी वर्ब बाय नीडल, सी नो एरर, वर्ब एंड विद द सब्जेक्ट सी, मैंने भी आपको बताया व्हेन द सिंगुलर नंबर या सी विद द सी वाज, सी वाज बाय ये आपका क्या हुआ,
ये एरर आपका निकल गया है। बाय वर्ब का यूज नहीं होगा, का यूज होगा वाज का, बिकॉज सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर। सेकेंड सेंटेंस में you and with the plural subject you were and call main verb first form, but I used the present past continuous tense, you were calling me. Were the error main verb first form I used were the washing the clothes. And were Mohan telling a lie? So and in the past continuous tense, if the subject is singular number, then was used. Then was Mohan तो मैंने बच्चों आपको पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आपको बताया, उसके एग्जाम्पल भी थी और कुछ आपको सेंटेंस भी करेक्ट कराए। पहले बच्चों इसको नोट डाउन कीजिए। जस्ट आफ्टर मैं आपको क्या दूंगा, कुछ होमवर्क दूंगा जो आपको घर से सॉल्व करना है। पहले नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन फर्स्ट। मैंने जो भी आपको पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में पूरा स्ट्रक्चर बताया और उसी के बेस पे मैं कुछ आपको करेक्शन करने के लिए कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ। देखिए
स्टूडेंट ये कुछ सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं, इसमें क्या है, कुछ ना कुछ क्या है, करेक्शन है, कुछ इनकरेक्ट सेंटेंस लिखे हुए हैं, कुछ एरर है, वो आपको क्या करनी है, फिल करनी है और सेंटेंस का करेक्शन करना है। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। और आपको करेक्शन उसी बेस पे करना है जो पास्ट कंटिन्यूअस का रूल और रेगुलेशन होता है। जैसे सब्जेक्ट है और वाज कौन से सब्जेक्ट के साथ आता है, मैन वर्ब का क्या होता है, यही करेक्शन आपको करनी है। नोट डाउन द स्टूडेंट।